रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। हम्म, आनंद भाई, आनंद तो तब आता जब आप मुझे बताते कि हिंदू राष्ट्र में या राम राज्य के अंदर कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिस कारण हम ये बोलें कि राम राज्य लाना है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। अरे मैं भाई किस बोला कारण? कि ये खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली। वो खुशहाली, बाकी ये होने वाला खुशहाली, नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुशहाली, वेरी गुड, थैंक यू। खुशहाली, वो खुशहाली किसी हम्म। नियम व्यवस्था के अनुसार के माध्यम से ही आई होगी ना, कि खुशहाली ऊपर से गिरी थी? या खुशहाली किसी की बेटी का नाम है कि किसी के घर में जन्मी तो राम राज्य में खुशहाली पैदा हुई? भाई खुशहाली किसी नियम व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हुई ना। तो जो नियम व्यवस्था थी उसको गिनवा दें। मेरा प्रश्न तो इतना है भैया, समझे? नहीं समझे ना? हम्म। हाँ। हम्म। मैं तो जी। यार, एक बताओ क्या, राम राज्य का इतना मैं बता नहीं सकता हूँ, बाकी बुद्ध का काल का बता सकता हूँ। हाँ, वो बोधि धर्म वाले हमारे साथ आ गए हैं, वो आपको बताते हैं क्या करना है। जी बोधि धर्म भाई, आप बोलिए। नमस्कार बुद्ध से सर, हैं? कैसे हैं? आदाब आदाब, ठीक। बोधि धर्म भाई, आप बुद्ध धर्म से हैं या ये बुद्धि धर्म, यानी क्या लिखा है आपने, नहीं नहीं, समझा नहीं। सनातन धर्म सर। अच्छा हाँ, अच्छा, पूछने सनातन को धर्म से। बताइए कुछ। हाँ, जी। पूछिए। हाँ ठीक है। बोधि धर्म भाई, आनंद भाई ये कह रहे हैं कि राम राज्य के, कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं है वहां नियम व्यवस्था क्या थी। वो कहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू राष्ट्र की या राम राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक, कहते हैं वो है, बस ऐसी बात है जैसे ये कह दें कि यार मेरे दादाजी बड़े अच्छे थे, मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे, बस इतनी बात है वोट लेने के लिए। आप सहमत हैं इनसे बोधि भाई? आमिर भाई सहमत भी हैं और थोड़ा अलग भी विचार रखते हैं। जी, आप जो अलग रखते हैं वो जरूर रखें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जी, सबसे बढ़िया है, जिसमें ठीक है। सारी चीज दी गई है। अब मान के चलिए बात आती है राम राज्य की, तो राम राज्य की वकालत जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है ना। हाँ, हम्म। बराबर है, आपकी बात बराबर है। अब क्योंकि यार सुनिए, उसी अभी मेरी बात सुनिए। उसी बीजेपी के टाइम पे रामनाथ कोविंद जी भी आपके जो वो रहे हैं राष्ट्रपति। आज की डेट में द्रौपदी मुर्मू भी है। हाँ, वो सब तो राम राज्य कैसा होगा वो हम मतलब, जानते हैं, कि जहाँ पे सबको अधिकार हो। जी जी देखो जी जी, राम ठीक हो राज्य गया। है। यानी अब अब मान के आनंद चलिए भाई एक मिनट 370 रुकिएगा। जो था, आनंद भाई इनसे मुझे इंडिया के पूछने दें। कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ वहां पे नहीं होते थे, आरक्षण नहीं होता जी था। जी तो वहां पे जी जी। दलित का काम जो था वो दलित को ही करना पड़ता था। दलित चाहे कितना भी एमबीबीएस या पीएचडी कर ले, वो क्लर्क की जॉब तक नहीं ले सकता था। उसे सफाई चलो कर्मचारी उसके ही पीछे, रहना पड़ेगा। उसके पीछे भी राम राज्य का ही हाथ था, सदियों से और हाँ, वो कई राम वर्षों राज्य से। था तभी 370 हटाया गया। जी जी जी, राम राज्य, एक मिनट, राम राज्य की वजह से 370 हटाया गया है? मैंने कहा ना, सबको सबको समानता एक का मिनट, नहीं अधिकार नहीं नहीं देने नहीं का। नहीं नहीं, अब साथ चलना है मेरे। अब आपने बड़ा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट किया है। राम राज्य है अभी? मैं ये कहूंगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंबेडकर जी ने दिया है, और उन्हीं ने आपका उसके छाया कॉन्स्टिट्यूशन, चित्र में आपका राम जी की फोटो कॉन्स्टिट्यूशन, रखी है। जबरदस्त जबरदस्त। आप कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया गया और इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो 50 से मौजूद है, तो 2014 के बाद ही राम राज्य क्यों शुरू हुआ है? इसका मतलब ओरिजिनल है प्रिंट की कॉन्स्टिट्यूशन तो बात कर पहले रहा भी हूँ, जो मौजूद था। ओरिजिनल प्रिंट है उसमें राम दरबार की फोटो है। मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आपने जी कॉन्स्टिट्यूशन के बताएं। साथ लिंक किया राम राज्य को, वो राम जी। राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो 50 से मौजूद है ऑनवर्ड्स, जी बताएं। कंप्लीट होने के बाद। पता है आपको? ठीक हो गया, वेरी गुड। यहां से आप मेरे साथ हैं। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या आप ये समझते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे आज राम राज्य है? ये बोल रहे हैं जी। आप ये बोल रहे हैं कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है ये डिटो राम राज्य है, क्योंकि आपने बोला है कि राम राज्य है तो 370 बिल्कुल सर, अपलिफ्ट हुआ है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। बोल रहे यार हैं, वेरी गुड, सुनिए, मेरी बात वेरी गुड, सुनिए, वेरी मेरी गुड। रुक बात जाए सुनिए। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, रुक जाए, रुक जाए। आपने जितना बोलना था बोल लिया, अब साथ रहे हमारे, मुझे इनसे पूछने दें। बोधिधर्म भाई, मुझे प्रमाण देना है कि राम राज्य के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस क्या था, कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती थी? सर हम तो मॉडर्न मॉडर्न समय के टाइम पे राम राज्य की आपने राम कल्पना देख राज्य, रहे हैं, आपने राम जिसमें राज्य बोला है, राम राज्य हाँ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक किया है। अब आपको सिद्ध करना जी। पड़ेगा कि राम राज्य के अंदर कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती थी, सेनापति के तौर पर, अधिकारियों के तौर पर, सभा सदर के तौर पर, जो मेंबर्स होते थे पार्लियामेंट के, काउंसिल के, राम राज्य के अंदर उनकी क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट्स की क्या होती थी, ये आपने बताना है। तब आप साबित कर पाएंगे कि आज का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन राम राज्य के साथ लिंक कैसे होता है। जी। राम राज्य में सबको एक समानता का अधिकार। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? जी। कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन, राष्ट्र को चलाने के लिए 3 सभाएं वेद ने बताई हैं, ऋग्वेद ने। हम्म। नंबर 1 राज आर्य सभा,
ठीक है। नंबर 2 एक है वो विद्या सभा, ठीक है, विद्या सभा जो नॉलेज एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तीसरी धर्म सभा। ये 3 सभाएं होती जी हैं वेद के अनुसार। आपको नहीं पता, जी मैंने बताया। जी मैं जानना चाहता हूं इन 3 सभाओं की बेस पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेद ने बताए हैं, ऋग्वेद ने, जी जी इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैंडिडेट्स को हायर करने की क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया क्या है? ये बताएगा कि राम राज्य कैसे काम करता था। आमिरक जी, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए, किसी भी जी बीजेपी कैंडिडेट ने इन कोई से भी वेद ग्रंथ या किसी की बात नहीं करी है कि इससे चुनाव होगा। वो हमारा जो रिजर्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। हर स्टेट में सीट का बंटवारा है कि एससी को इतनी सीट दी जाएंगी, ओबीसी को इतनी सीट दी जाएंगी, वो वही रहेगा। अगर राम राज्य की बात है, वो एक विचारधारा की बात है। जैसे मान के चलिए, मैं थोड़ा सा समय चलें, और लूंगा आपका, चलें, चैलेंज, थोड़ा सा समय और चैलेंज। लूंगा। जी हाँ, जी जी, वो मैं आपको बता दूं। जैसे चैलेंज। हमारे देश के अंदर अंबानी जी है और अडानी जी भी है, मगर जो महान है वो रतन टाटा को माना जाता है। क्यों? वो सबसे ज्यादा दान करते हैं। तो यही राम राज्य है। चलो जबरदस्त, अब रुक जाओ। अब टॉपिक डाइवर्ट नहीं मैं करने दूंगा, वापस आ जाते हैं। आपने जी कहा आप नहीं सिद्ध कर पाए कैंडिडेट्स को कैसे हायर किया जाएगा। आपने कहा सबकी सीट रिजर्व है, यही बोला ना आपने? ठीक बिल्कुल है। सर, संविधान राम तो सही राज्य, चलेगा ये। हाँ, राम राज्य की ड्यूरेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण? सर, उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के ही चलूंगा। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जब आप राम राज्य का मेंशन करते हैं और लिंक करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि सबके सेम, आपने एक पॉइंट रखा सबको सेम अधिकार आमिरक जी, होगा, सीटें मैं रिजर्व कहता हूँ होंगी। आप इस चीज को मिक्सअप करना चाह रहे हैं। बीजेपी के नहीं किसी नहीं, मैं नहीं कैंडिडेट मिक्स ने कर कहा रहा। कि हम यार मेरी बात रामायण सुने, से मेरी चलेंगे, बात उससे सुने। चलेंगे। नहीं नहीं ये नहीं एक नहीं 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 विचारधारा है। नहीं 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 नहीं, वो मैं आपको नहीं रामायण समझ की में बात ही नहीं आएगी कर क्यों आप रहा। यहाँ के नागरिक नहीं है। मैं रामायण की बात मुझे मजबूरी है करना, क्योंकि उसके जी अलावा आप राम के राज्य को डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएंगे डिटेल के अंदर। अगर आपके पास है असल कोई चीज तो मुझे दिखाइएगा। मेरा सुन लें, एक मिनट सुने, मुझे पॉइंट मेरा जी दोबारा रखने दें, क्योंकि जी उखड़ गया बिल्कुल। मुझसे। मैंने आपसे सवाल, अब सुनिएगा, ये टाइम फ्रेम क्या है उसको समझना है, टाइमलाइन को, तब आपको पता चलेगा मैंने सवाल क्यों रखा है। मैंने आपसे पूछा कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए या इलेक्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं कैंडिडेट की। आपने कहा वो डिटेल नहीं मुझे पता, मगर मुझे ये पता है कि सुनो राम सर, राज्य के अंदर सुनो सर, सबको अधिक। पहले यार ना रुके एक मिनट। ओ राजा का बेटा यार, ही राजा आनंद होता था। भाई, राजा का। राम राज्य के अंदर आपने ये कहा कि राम राज्य के अंदर सबको अधिकार होता है, सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है, एससी राम एसटी की, राज्य नहीं, ये ओबीसी की। कॉन्स्टिट्यूशन हक है। नहीं, ओहो, आपने कहा राम राज्य के अंदर सबको अधिकार होता है, उसके बाद आपने ये कहा, टाइमलाइन ठीक कर रहा हूं ना, जो जो आपने बोला उस तरह, जी जी ताकि जी आपको जी पता चले मैं बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल क्या रखा था। हाँ हाँ। जब मैंने आपसे कहा, अब मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने टूट गया, तो सुनते जाएं, जो आपने नहीं, कहा उसको आप लेकर चल रहा हूं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा राम राज्य के अंदर कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने का तरीकाकार क्या था। आपने कहा कि सबको अधिकार दिया जाता था और सब जो है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर आपने कहा जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीट रिजर्व्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं एससी एसटी की, ओबीसी की और दूसरे लोगों की, उस तरीके से वो आकर काम करते हैं और राष्ट्र का काम कार्य चलता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैं आपसे लेने लगा हूं प्रमाण राम राज्य का, कि राम राज्य की ड्यूरेशन क्या थी। ये पॉइंट क्यों मैं पूछ रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते ना दें। हजारों साल, सहस्त्र वर्ष, हजारों सालों जी का राम राज्य था। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि राम जी के बाद और भी कई बादशाह आए या उनसे पहले भी बादशाह आए, मगर राम राज्य जब से शुरू हुआ हजारों वर्षों की वो राम राज्य रहा है। मुझे आपने गिनती के 5 ऐसे वहां पर मिनिस्टर्स दिखाने हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी के हों, 5, ताकि मैं आपके मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो राम राज्य को लिंक किया गया ना कि सबको एक सा अधिकार था, मुझे दिखाएं राम राज्य के अंदर 5 निचले वर्ण के मिनिस्टर्स मौजूद हों राम राज्य में, 5। गो अहेड। सबको सेम सर अधिकार था इतना ना, डिटेल में समानित तो नहीं, अधिकार। क्यों उसमें रामायण के अंदर कोई भी वर्ण नहीं वो करे गए हैं। बाकी जो हाँ, राज्य चलता था वो क्षत्रियों के हाथ में ही रहता था, तो क्षत्रिय ही करते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, जी, तो फिर सबको अधिकार सेम कहाँ रहा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर इसको राम हाँ, राज्य ना बोलें, फिर इसको राम राज्य ना बोलें।
सर मैंने कहा ना एग्जैक्टली कि ऐसा होता है आपने सर, आप आपने बात नहीं आपको समझ आपको पता है ये डेड एंड है, आपको पता चल गया, आप बंद गली में आ गए हो। इसीलिए मैंने जब आपने बोला ना, मैंने फिर रोक दिया। आनंद भाई को क्यों उतारा है? जब आज जिस क्षण आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राम राज्य ही है, 370 अपलिफ्ट हुआ, जब आपने इसको दो को लिंक किया है, उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल पूछना शुरू किया है। ये बेस थी। और मान लीजिए आपके पास इसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि आप राम राज्य के अंदर कोई 5 ऐसे, ना सेनापति, ना न्यायाधिकारी, ना प्रजापति, ना किसी किस्म का कोई राजा, ना कोई इस तरह का कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं दिखा सकते हैं जो निचली जातियों का, निचले वर्णों का हो। नहीं दिखा सकते। जी बिल्कुल तो फिर सही है कैसे ये। कह सकते हैं कि राम राज्य? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू स्वीकार नहीं करने आमिर के जी, लिए। मैं ये है मेरा पॉइंट। बेवजह की बहस में नहीं पड़ता। थैंक यू प्यारे भाई, थैंक यू। तो ये बेस है। इसका मतलब बोधि धर्मा भाई, पता ये मेरा पॉइंट क्या था, अब आप ताकि समझ लें, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं भी शायद आपसे फजूल बहस कर रहा था। अब आपने समझना मैंने ये जी पॉइंट क्यों रखा था। जिस क्षण आप कहते हैं कि राम राज्य आएगा, आपको एक 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 ऐसा इतिहास दिखाया गया है जिसकी नींव कंक्रीट मजबूत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यह कहा जाए सबको सम्मानित अधिकार होगा, भाई साबित सिद्ध तो करो कि ऐसे कुछ लोग थे, प्रैक्टिकली हुआ, तभी तो नियम व्यवस्था बनेगी ना। ये बोलने से कि सबको समान अधिकार होगा, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत अच्छा है, सबको समान नहीं आमिर अधिकार जी, होगा। थोड़ा सा इख्तिलाफ होगा मेरा, थोड़ा जी सा। जी बोले जी। मान के चलिए, अब देखो जो जो लोग जिस चीज की वकालत कर रहे हैं, तो उनको देख के चला जाए ना। मान के चलिए प्रधानमंत्री जी जो है आज के समय में, वो ओवैसी है ना, और वही राम राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं ना, अब बात यहाँ पे आ जाती है। राम राज्य यही यही बताने लगा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। अब आपको जो इख्तिलाफ हुआ उस पॉइंट को ले, आपने कहा वो जो आए हैं वो निचली जाति के हैं, जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लिहाजा देखें वो राम राज्य की बात कर रहे हैं। यही तो आपको समझा रहे हैं कि राम राज्य एक वोट बैंक डेवलप करने की, जनरेट करने की टेक्निक है। मैंने स्टार्ट के अंदर पॉइंट रखा था कि राम राज्य अगर खड़ा करना है तो सर्टेन चेंजेस आनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर आप क्या समझते हैं कि राम जी अपने राज्य के अंदर व्यभिचार विचार होने देंगे? बोले अपने मुंह से, बोधि धर्म भाई, दिल पर हाथ नहीं रखकर। बिल्कुल नहीं, हमारा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में होने उसके देंगे। लिए वो है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि व्यभिचार जो एक्ट करेगा है, उसको क्या सजा है? क्या एक्ट है बताएं? मेरे ख्याल से 7 साल की सजा बाकी वो है, और दूसरा कि एक जो किस है वो चीज पे? नहीं 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 नहीं, किस चीज पे है? पॉस्को एक्ट में फांसी की भी है। नहीं, किस किस चीज में 7 साल की सजा किस में है? मुझे एक्ट बताएं, मैं खोल के भी चेक करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट है। अ, आप पॉस्को एक्ट पढ़िए, एक मिनट रुकें, अभी सर्च कर POS लेता CO। हूँ। रुकें 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 रुकें। POS, व्यभिचार किसकी बोल रहे हैं आप? सोच लें एक बार। व्यभिचार बोल रहा व्यभिचार हूं, किस चीज से, जो मतलब किसी लड़की फॉर्निकेशन, के साथ, या क्या, कैसे लड़की बोल और रहे हैं? लड़की, लड़का और लड़की स्वयं इच्छा से जो व्यभिचार करते हैं, संभोग करते हैं। हाँ पॉस्को एक्ट, हाँ बोले जरा क्या है? POS। POS। हाँ एक मिनट, पॉस्को एक्ट जी, वेरी गुड। पॉस्को एक्ट 2012 ये कह रहे हैं ना आप? जी लो, इसमें कहां लिखा हुआ है? यहां ऑफेंस है, सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं पॉस्को एक्ट में। बिल्कुल यहां तो म्यूचुअल जी। कॉन्सेंट के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। 16 साल से नीचे की लड़की अगर अपनी मर्जी आपको से मैंने भी क्या सेक्स बोला है? करती है, उसके अंदर देखिए है, गलत कर रहे हैं उसके बोधि अंदर धर्म भाई, ये प्रोविजन है। गलत है, ये गलत है। एक मान लीजिए आप उस राम प्रोविजन को जी, पूरा पढ़ो। सुने जरा, नहीं प्रोविजन पूरी पढ़ो, मेरे सामने है, पूरी सामने है। मैं आपको प्रोविजन दूं? दे मुझे, मैं आपके सामने शेयर कर हाँ मैं देता हूँ, आपको रुके दे जरा। रहा हूँ मैं एक मिनट देता हूँ, रुके, मैं अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन के, रुके सर, जरा। इसी के अंदर पढ़ लो। अभी रुके हैं, मैं शेयर करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ, सेल्फ क्या दिक्कत कंसेंट है? से भी अगर करती है, 16 साल से अगर नीचे लड़की प्रूव होता है, तो वो ये उसी में मैंने कहा है, गिना ये मैंने जाएगा। ये कहा है, आप सुन रहे हो मेरी बात बोधि धर्म भाई? मैंने ये कहा है कि बताइएगा। 16 व्यभिचार किसे कहते हैं? व्यभिचार सिर्फ 16 साल की लड़की के से नीचे से होता है? अब हर तरीके के कमाल कर रहे हैं। व्यभिचार के लिए नहीं है इसमें, मेन है जो लड़की हाँ माइनर है। वेरी गुड। अब मैं आपसे हाँ पूछता हूँ, हाँ अब आप समझ गए, अब मुझे एक्ट खोलने की जरूरत भी नहीं है, अब मुझे एक्ट खोलने की जरूरत भी नहीं। आप जो एक्ट हम्म, दिखाया है वो दिखाया है माइनर के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स बिल्कुल करना, सेक्सुअल जी। ऑफेंस करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, सेक्सुअल हरास जी करना, चाइल्ड अब्यूज जी करना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें बच्चों के राइट्स, सेक्सुअली फिजिकली डिफेंस के लिए ये पॉस्को एक्ट बना 2012। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा हिम्मत करके ये बताएं
क्या राम राज्य के अंदर व्यभिचार अलाउ होता? नहीं होता। तो फिर आज अगर राम राज्य है तो व्यभिचार ओयो रूम्स में, पार्क्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, डेटिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हर जगह के अंदर ये चल रहा है। किधर है राम हाँ, राज्य? इसके लिए ये चर्चा में है, इस पे एक अलग से एक्ट लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए धोखाधड़ी की, अगर कोई पार्टनर अगर कोई गलत वो कर रहा होता है, नहीं, मतलब ओहो, आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही जी नहीं रहे। फिर वही बात, फोकस करें बोधिधर्म भाई। अगर आप वाकई सिंसियर हैं, आप पहले जिस तरह आपने स्वीकार किया है, क्यों मुझे इतनी दूर से खींच के ला रहे हैं? आपको भी पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, मगर आप चाह रहे हैं किसी तरह कवर करूं ना। मैंने ये कहा है कि किसी से फ्रॉड करे, उसके लिए तो 420 मौजूद है, 420 इंडियन पीनल कोड के अंदर 420 मौजूद है शिकें, कि अगर कोई लड़के से धोखा करता है, किसी की पिक्चर बना के शेयर कर देता है, किसी की वीडियो वायरल कर देता है, किसी का एमएमएस बनाता है, किसी को छेड़ता है, किसी को बुली करता है, ये साइबर क्राइम के अंदर जो चीजें आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर किसी को बुली करना, किसी को हरास करना, ये सारी चीजें उस जगह पर आती हैं जहां दोनों में से एक पार्टी के साथ कोई ना कोई अन्याय किया हो। मैं पॉइंट रख रहा हूं, दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट है, लड़का और लड़की दोनों राजी हैं और दोनों विवाह के बगैर संभोग करते हैं, जिसको व्यभिचार बोलते हैं। मैंने इसलिए पर्टिकुलर हिंदी शुद्ध वर्ड यूज किया, व्यभिचार। क्या राम राज्य के अंदर व्यभिचार विधि इसकी ये विध होता? वो तो लीगल हुआ है, ये कांग्रेस के समय पे ही हुआ था कि मान के चलिए क्या कहते हैं यूपीए थैंक यू। गवर्नमेंट के अब अंदर। नहीं, अब डिटेल नहीं, अब हाँ आपको पता है क्या कहना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था जो मैंने आपसे पूछा है। आपको कहना चाहिए था राम राज्य के अंदर व्यभिचार ना होता, बल्कि उत्तम विवाह जितने हैं वो किए जाते। बिल्कुल बिल्कुल करने ठीक है, चाहिए। वो विवाह होते। हाँ, हाँ थैंक यू, थैंक यू। इस तरह स्वीकार करें। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इसीलिए, आपने अगर मेरी स्टार्ट से गुफ्तगू सुनी हो, मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा था कि अगर ये जी जेन्युइनली सनातन धर्म को स्थापन करना चाह रहे हैं, उसकी स्थापति चाह रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वेद को और शास्त्रों के नियमों को अनुसार इसको स्थापित करें, तब हमें फील होगा। ये नहीं कि राम मंदिर बना दिया, चलो जी वोट दे दें, चलो जी गौ रक्षा कर दी, चलो जी वोट दे दें। ओ भाई, लड़कियां तो फिर वही ड्रामे कर रही हैं, लड़के फिर शराबें पी रहे हैं, नशों में लगे हुए हैं। राम राज्य के अंदर ये होता था कि मदिरा पिया जाए और व्यभिचार किया जाए और चोरी और डकैती और गलगपट किया जाए। चलो चोरी के बारे में तो मौजूद है। मैं उन पॉइंट्स को उठाना चाहता हूं जिसने तबाह करके रख दिया। मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं, 2 प्रोग्राम। जी पर्दा इन सनातन धर्म, ड्रेस कोड फॉर लेडीज। दूसरा प्रोग्राम आप देखें, उसमें मैंने खोल खोल कर वेद प्रार्थना दिखाई है, नारी अंक दिखाया गीता प्रेस गोरखपुर का। ठीक है, और वेदों में शास्त्र अर्थ, जो शास्त्र अर्थ है, समाज अर्थ है, और दूसरे जितने अर्थ सारे डिस्कस करके मैंने बताया, उसमें समझाया कि भाई औरतों को जिस तरह ये निकल रही हैं, ये व्यभिचार को, रेप को, सेक्सुअल हैरेसमेंट को जन्म दे रहा है। राम राज्य के अंदर ऐसी कोई औरत नहीं फिर सकती थी जो आज जिस तरह रीलें और ठुमके लगा रही हैं। श्री राम जी बहुत इन चीजों के अंदर ख्याल करते थे। भाई इतनी सी बात है मेरा भाई। मैं तो कहता हूं जो चोरी करे उसको दंड दो, उसका हाथ काटो, उसको सख्त से सख्त सजा दो। मैं तो चाहता एक्चुअली हूं देश जो सेकुलर व्यभिचार है, करे वो उसको तो दंड दो। सेकुलर तो रहेगा। हाँ, देश देश सेकुलर सेकुलर रहेगा है, तो सेकुलर सेकुलर भी राम रहेगा। राज्य नहीं हो सकता। अगर देश जी सेकुलर रहेगा तो राम राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि वेद के अनुसार वही देश उन्नति करता है जो वेद का पालन करता है, वो वेद के चरण पर चलता है। मेरे पास रेफरेंस मौजूद है, कहेंगे दिखा दूंगा। नहीं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली ये सिविलियंस का जो भी सिविल राइट है, वो सिविल राइट रहेगा हमेशा। तो फिर राम राष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। अब वो सर उसे कैसे भी लीजिए, हम जो कहते हैं ना कि बुरी चीज छोड़ी जाती है, अच्छी चीज ली जाती है, तो अच्छाई जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल अच्छाई जो है आ वो नहीं ना सब रही। वही है। एक ही तो पूछिए आपसे, एक ही तो पूछिए। अब ये देखे, मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वेद के अंदर है। आप राम राज्य की बात करें तो राम एक धार्मिक आदमी थे, ठीक है ना, धर्मात्मा थे, ठीक है, अधर्मी नहीं थे, ठीक है ना। तो ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5 है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उसको धारण करते हैं, और जो धर्म की विद्या है उसको लेकर वर्तमान के अंदर प्रचलते हैं, वही हम लोगों के लिए सब विद्याओं का उपदेश करें। क्या मतलब है, पता क्या है? धार्मिक पुरुष को ये अधिकार है कि वो विधियां उनका उपदेश करे। विधि का मतलब क्या है? ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, रूल, रेगुलेशन। ये राष्ट्र की बात हो रही है। सो हम लोगों के लिए सब विधाओं का उपदेश वही लोग करें जो परमेश्वर की सेवा को धारण किए हुए हैं। अच्छा, अब और जो कि नास्तिक हैं,
निंदक हैं, वो धृत मनुष्य हैं, वो सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी देश में ना रहें। क्या मतलब है? जो परमेश्वर को नहीं मानता नास्तिक है, इसी तरह निंदक है, इसी तरह धृत मनुष्य है। ये लोग वो हैं जो राष्ट्र के अंदर रहने के अधिकार नहीं रखते, और वो अधिकार जो उपदेश देने का है विद्याओं का, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लोगों का है। इसीलिए भावार्थ में लिखते हैं कि सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ दें। तो बहरहाल वो बात आगे चलती है। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखें नीचे दंड सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि भूमि, ये देखें जरा, सॉरी शुभ कर्म, ये सुने गए सर। ईश्वर के, सुने जरा एक मिनट, सुने जरा, सुने, मैं बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं, मैं और भी चीजें दिखाता हूँ। ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। क्या मतलब? हाँ। धार्मिक और अधर्मी, इन लोगों को डिफाइन किया गया है। धर्म से अर्थ जो होता है करने वाले कर्म। नास्तिक कौन होता है? धर्म। नास्तिक कौन होता है जी? नास्तिक कौन होता है? नास्तिक कौन होता है? जो नास्तिक की बात अगर करी जाए, जो धर्म की राह पे ना हो। ये किसने कहा है? दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है? सर जो आप दिखा रहे थे उसी में लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? आप एक मिनट लगाइए। हाँ, कि एक मिनट रुकें, ये ले। वह मनुष्य को उचित के आप धार्मिक विद्यांतों के सडंक कर और मूर्खों के सडंक को सर्वदा छोड़ उधर नहीं, ऊपर पदार्थ जो चित्र लिखा हुआ है उसका अर्थ नास्तिक और निंदक है, ऊपर पदार्थ के अंदर। नीचे तो भावार्थ लिखा हुआ है, उसका क्रक्स निकाला हुआ है, पदार्थ ऊपर है। हाँ, तो उसमें नास्तिक और निंदक लिखा है। और भावार्थ से ज्यादा पदार्थ पता लगाता है, जो कि लिटरल मीनिंग है, जिसमें निरुक्त और व्याकरण को डिस्कस किया जाता है। भावार्थ जो है वो तो भाव से लिखा जाता है, वो किसी का निजी भाव भी हो सकता है। पदार्थ में एक पद को डिस्कस किया जाता है। जैसे कुरान को पढ़ने के लिए तफसीर पढ़ना जरूरी होता है, फिर उसके लिए हदीस पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही भावार्थ पढ़ना जरूरी है। तफसीर तब पढ़ना जरूरी है जब पदार्थ समझ ना आ रहा हो, जब पदार्थ समझ आ रहा हो सामने। यहाँ समझ नहीं पा रहे आप विद्या या इसमें किस चीज का है, तो भावार्थ पढ़ना बहुत। चले एक मिनट के लिए मैं बड़ा दिल करके आपकी बात भी मानने लगा हूं बोधि धर्म भाई, मगर फिर सत्य को स्वीकार करना है आपने, ठीक है? बिल्कुल करेंगे सर। चलें ठीक है, चलें। अच्छा, नास्तिक किसे कहते हैं? जो आप बताएं मैं मान लूंगा। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता हो। अभी आप बोल रहे थे नास्तिक उसे कहते हैं जो धर्म की राह पर ना चले, अभी कह रहे हैं ईश्वर को ना मानता हो। हाँ, जो ईश्वर दोनों एक ही होते हैं। वो मेरा मानना यही है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो धर्म की राह पर कैसे चलेगा। वेरी गुड, लो तो मेरी ये बहुत अच्छे भाई, तो मुझे क्यों, चलो ठीक है, जो आप कहते हो मैं मानकर चलता हूँ। पहले मैं भी यही बात ही कर रहा था, मगर चलें आपको ले लेता हूँ। नास्तिक उसे कहता है जो ईश्वर को ना मानता हो, और जो ईश्वर को ना मानता हो वो धर्म की राह पर कदापि नहीं चल सकता। ठीक हो गया जी? लॉक कर दिया जाए? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। कितने लोग होंगे इस वक्त इंडिया के अंदर जो नास्तिक होंगे इस डेफिनेशन के अनुसार कि ना ईश्वर को मानते हैं ना धर्म का पालन करते हैं? बहुत है सर। उनको देशों से निकालना है, ये वेद कह रही है। जो आप मानते हैं, मैं आपकी हाँ, आपने देखे, आपने मुझे कहा आप समझ नहीं रहे, तो मैंने कहा देख लेना, फिर स्वीकार करना सत्य को। मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जो आप बताएंगे। रोहिंग्या को नहीं निकाल पा रहे, ये तो आप हमारे देश के ही सिटीजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राम राज्य नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राम राज्य रखा हुआ है। हाँ? आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राम राज्य ना बनाए बोधि धर्मा भाई, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बस मैं ये प्रयास कर रहा हूं, मुझे तो और कुछ भी नहीं है। देखो मैंने तो दिल बड़ा करके जो आप कहते गए बोधि धर्मा भाई, जो आप कहते गए मैं तो वो स्वीकार करता गया। मैंने इसलिए आपसे कहा देखना इससे भी ना जाना। अब आपने हाथ खड़े कर दिए, आप कहते हैं कि कैसे करें। पता है क्यों नहीं कर सकते? पता है क्यों रोहिंग्यों को या दूसरों तीसरों को नहीं निकाल सकते? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए। नहीं, वो तो सीए जो एक्ट है वो आने वाला है सर, और उसके बाद चले वो बहुत जल्दी निकाला जाएगा। चले निकाल दीजिएगा, मगर वो क्या सीए एक्ट नास्तिकों के ऊपर लगता है? बात हो रही है सर, ये सीमा की बात है। समझ जाए बोधि धर्म, नहीं, वेद के अंदर सीमा डिस्कस नहीं की गई।
अगर सीमा डिस्कस की गई होती तो नेपाल से होकर इस वक्त इंडिया के अंदर सीमा हैदर भी ना बैठी देश तो होती। उस सीमा को तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन आने दिया है। करेगा सर। क्यों? एक मिनट, उस सीमा को क्यों लिया है? क्योंकि वो सनातनी हो गई, उसने बातें कर दी तो 4 लोगों 20 लाख मुसलमानों के खिलाफ, अफगानिस्तानी इस्लाम के निकाल दिए खिलाफ। पाकिस्तान ने। ये ओ तो यार मैं घुसपैठिया कोई आपसे बर्दाश्त नहीं वो तो करता। राम राज्य तो नहीं ना, मैं तो राम राज्य के नहीं, घुसपैठी नहीं, टॉपिक चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है। 2 चीजों में फर्क समझे। मैं आपको ये बता रहा हूं, सीमा वेद के अंदर डिस्कस नहीं हुई, विचार डिस्कस हुए हैं, एक आदमी का वही कार्य मैं कह रहा कर्म हूँ ना, डिस्कस हुआ है। आज के समय हाँ, में राम राज्य की क्या कल्पना की जा आप सकती है, उसे लेके चलना है। आप सीए का एक्ट लाकर, वो एक्ट लाकर आप सीमा के जो है ना बेस के ऊपर लोगों को निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, वेद ने नास्तिक और निंदक को निकालने, धर्मियों को निकालने की बात की है, वो आपसे हो नहीं पा रहा। तो राम राज्य काय का है? सिर्फ नारा मारने के लिए? बोधि धर्म भाई मेरी बस इतनी बात है। शायद आप गुस्सा करें, मुझसे नाराज हों, मगर आप नहीं, खुद मैं सोचिए इसमें ठंडे गुस्सा दिमाग करने से जो मैं वाली बात बात कर है। रहा हूं। हर देश का मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो एग्जैक्टली, तो फिर देश का कॉन्स्टिट्यूशन रखें, राम राज्य हिंदू राष्ट्र की बात हमारे दोस्त ना करें। ये पता क्या है आप दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं? मिसाल के तौर पर इसका उदाहरण देता हूं, और ये मैं आपका फार्मूला सेट आपके लिए ही करने लगा हूं ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए इंडिया के अंदर मुसलमान खड़े हो जाएं और कहें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक लॉ चाहिए, देशद्रोही होंगे कि नहीं? ले ही नहीं पाएंगे सर, बात वो है। मैं देशद्रोह, मैंने आपसे अगर पूछा बात कुछ है, वो और है, ले नहीं मैंने पाएंगे। पूछा कुछ और है, हाँ? मैंने पूछा कुछ और है, देशद्रोही होंगे कि नहीं? देशद्रोही क्यों होंगे? अपने लिए अगर वो 4 शादी के लिए ले सकते तो अगर हक वो कटाने के कहें, लिए भी सुने ले जरा, सकते हैं। सुने, अगर वो कहें ए कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते बल्कि इसको चेंज करके शरिया लॉ आना चाहिए, शरीयत है, 4 शादी के लिए शरीयत है उनके लिए, मुस्लिम ओ पर्सनल यार लॉ बहुत कोड अच्छे। है। बोधि धर्म भाई मेरे ख्याल से आपका हो गया मसाला खत्म, और अब आप यहाँ से मेरे फन्ना, आप कह रहे हो बस इसके साथ जिद करूं आप किसी तरीके से। मैंने आपसे नहीं, फॉर्मूला सेट जिद करने कहाँ के लिए कर रहा बेस सर, रखी थी। मैं तो आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुसलमान उठें, वो कहें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम इसको चेंज करके शरिया लॉ लाना चाहते हैं। इतना मोटी बात की है, इस पर 4 शादी 5 शादी तलाक करने की बात करो यार। क्यों आप छेड़ते हो, तंग एक्चुअली करते हो, अभी तक शरारत किसी ने करते हो? प्रपोजल दिया नहीं है, केवल 4 शादी के लिए ही दिया है। चलो ठीक है बोधि धर्म भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। जब बात ही नहीं करना चाह रहा, वो सिंसियर ही नहीं है। इतना मोटा सवाल रखता हूँ प्लेन, वो बीच में से गलियां ढूंढता है, कहां से मैं भागूं, भागने तो मैं देता कोई नहीं, और जहां मुझे पता चलेगा कि शरारत शुरू हो गई है तो उधर मैं सलाम कर लूंगा मेरा भाई, चल टाइम ना वेस्ट कर। मोटा सवाल रखा है, मुसलमान उठे, हमसे तो बढ़ बढ़ कर पूछते थे, पिछले दिनों तो स्क्रिप्ट निकली हुई थी, और स्क्रिप्ट दे दी गई, और स्क्रिप्ट देकर क्या कहा गया? कहा गया जनाब मुसलमानों से पूछिए राष्ट्र ऊपर है या इस्लाम ऊपर है, पूछिए संविधान ऊपर है या कुरान ऊपर है। वाह भाई वाह, हैं? मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है, आवाज़े हक पर आइएगा जरा देखभाल कर, यहां लुंगी उतरती है, यहां तिक्के भी मिट जाते हैं, यहां रुद्रक्ष मालाएं भी उतर जाती हैं, यहां मूर्तियां भी झुक जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह के गुलाम और उसके अब्द की जगह है मेरे भाई, ये हमारी जगह है। कमाल है यार, मैंने कोई गलत बात तो ना की? प्रमाण क्या दिया जी? वो सीए ला रहे हैं ना जी, यूस एक्ट के थ्रू हम बंदों को उठा के बाहर फेंक देंगे। किनको फेंकोगे? नास्तिकों को ना, किनको? घुसपैठियों को, चाहे वो सनातनी हो ना। नहीं यकीन, नहीं यकीन, किनको निकालेंगे? लाओ फिर तुम्हें एक माउथ पीस, आरएसएस का माउथ पीस, उसकी वीडियो ना सुनाऊं? क्या याद करोगे? बोधि धर्मा भाई जरा गौर से देखिएगा, आपसे सच्चा तो वो ही है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मेरा भाई, क्षमा चाहता हूं। हैं, गुच्छा ना कीजिएगा, गुच्छा, गुच्छा ना कीजिएगा, हाय गुच्छा, अभी आपका गुच्छा जो है वो निकलने लगा है। लो जी, ये देखें किनको निकालेंगे और किनको नहीं। किधर गया, किधर गया ये? हाँ ये सुने जरा, ये गुच्छा सुनना है, गुच्छा, ठीक है बोधि धर्मा भाई? बड़ी प्यारी आपसे बात हुई थी, मगर एंड पर आपने शरारत शुरू कर दी, ठीक है? शरारत ना करें मेरे प्यारे भाई, आप अगर अच्छे से बात करते तो बड़ी प्यारी बात चल रही थी, आपने 2-3 बातें स्वीकार की भी, बोधि धर्मा भाई ने ना 2-3 बातें स्वीकार की भी, जैसे मैंने
राम राज्य को डिस्कस किया, उस पर की, व्यभिचार पर डिस्कस किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि